हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बनाना सीखेंगे कुछ सॉलिड प्रिमिटिव्स जो कि हमारे यहाँ पे दे रखे हैं। बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, पिरामिड, वेस, चोरस, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बॉक्स के साथ, ठीक है। तो हमें बॉक्स बनाना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 3D व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमारी तीनों एक्सिस दिखाई दे रही हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हमसे पूछ रहा है फर्स्ट कॉर्नर और सेंटर पॉइंट। तो अगर फर्स्ट कॉर्नर देना है तो फर्स्ट कॉर्नर दे देंगे, अगर सेंटर पॉइंट देना है तो सेंटर पॉइंट दे देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कॉर्नर दे देता हूँ फर्स्ट, और उसके बाद मैं सेकंड कॉर्नर दे देता हूँ इसके लिए। यहाँ पे डिस्टेंस भी हाईलाइट हो रही है, तो मैं कितने 10 मिलीमीटर डिस्टेंस दे देता हूँ, ठीक है। अभी उसके बाद क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है कि कितनी हाइट रखनी है, और 2 पॉइंट, ठीक है। तो हाइट हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं इसकी 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये बॉक्स हमारा बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। और दोबारा से इसको देखते हैं हम सेंटर पॉइंट के जरिए। तो सबसे पहले सेंटर पॉइंट डिफाइन कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट दे देता हूँ इसका, और उसके बाद यहाँ पे लेंथ और विड्थ दोनों ही पूछ रहा है ना। तो 1 बाई 1 हम यहाँ पे एंटर करा देते हैं वैल्यू 10 मिलीमीटर, ठीक है। और अब यहाँ से क्या करते हैं, इसकी हाइट डिफाइन कर देते हैं 5 मिलीमीटर, ठीक है। अगर बॉक्स के जरिए हमें क्यूब बनाना है तो हम क्यूब भी बना सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको 3D व्यू में भी देख सकते हैं, कंसेप्चुअल व्यू में जाके किस प्रकार का ये बन के दिखाई देगा। बॉक्स पे जाएंगे, सेंटर पे जाएंगे, और सेंटर पे जाने के बाद सेंटर पॉइंट डिफाइन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्यूब का, ठीक है। तो यहाँ से क्यूब सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम क्यूब की एक लेंथ डिफाइन कर देंगे। अभी ये क्या किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए फ्री है, ठीक है। और सभी लेंथ क्या है इसकी बराबर है, लेंथ, विड्थ और हाइट में, है ना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले ऑर्थो मोड को ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैं ऑर्थो मोड को ऑन करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका रोटेशन बंद हो गया, है ना। तो मेरे को क्यूब क्रिएट करना है 5 मिलीमीटर का, तो मैं यहाँ से 5 मिलीमीटर का क्यूब क्रिएट कर सकता हूँ बॉक्स के थ्रू, ठीक है। और जब हम इसको 2D वायर फ्रेम में देखेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा। सेलेक्ट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। अगला है हमारा सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर हमें कैसे क्रिएट करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे सर्कल के लिए दे रखे होते थे 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और TTR, है ना। और एलिप्टिकल, जिस प्रकार का सिलेंडर हमें बनाना है उस प्रकार का हम यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पूछा है, सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, तो सेंटर पॉइंट में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। और सेंटर पॉइंट के बाद क्या पूछ रहा है, रेडियस और डायमीटर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या है, रेडियस है। डायमीटर देना चाहते हो तो यहाँ से डायमीटर को चेंज कर लो, ठीक है। तो रेडियस में इसकी डिफाइन कर देता हूँ 5 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, उसकी हाइट पूछ रहा है, सिलेंडर की हाइट कितनी रखनी है, ठीक है। मैं 15 मिलीमीटर कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, जूम आउट कर लोगे यहाँ से, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। लेकिन जो सिलेंडर है हमारा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये 2D वायर फ्रेम में है। तो इसको हम क्या करेंगे, 3D वायर फ्रेम में जाके देख लेंगे। अभी हमारा सिलेंडर के जैसा दिखाई दे रहा है ना। इसी प्रकार से हम इलिप्टिकल सिलेंडर भी क्रिएट करा सकते हैं, देखते हैं कैसे। तो यहाँ से एलिप्टिकल सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एंड पॉइंट ऑफ फर्स्ट एक्सिस देंगे, और सेंटर पॉइंट भी दे सकते हैं यहाँ से। तो मैं सेंटर पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। सेंटर पॉइंट के बाद यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई डिस्टेंस टू फर्स्ट एक्सिस। तो फर्स्ट एक्सिस के लिए डिस्टेंस दे देता हूँ मैं कितनी, 10 मिलीमीटर, ठीक है। अब सेकंड एक्सिस की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो सेकंड एक्सिस की डिस्टेंस में दे देता हूँ 6 मिलीमीटर, ठीक है। और अब इसके बाद ये हाइट पूछ रहा है, तो हाइट में दे देता हूँ 15 मिलीमीटर, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं ये हमारा एलिप्टिकल सिलेंडर बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कोन।
ठीक है। तो कोन कैसे क्रिएट करना है, सेम इसमें भी ऑप्शन दे रखे हैं, सेंटर पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और इलिप्टिकल। तो अगर हमें इलिप्टिकल कोन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इलिप्टिकल पे क्लिक कर देंगे। अदरवाइज बाकी 2 पॉइंट या 3 पॉइंट के जरिए हमें बनाना है तो उस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए सेंटर पॉइंट डिफाइन करूंगा, और सेंटर पॉइंट देने के बाद इसकी बेस रेडियस पूछ रहा है तो बेस रेडियस दे देता हूं मैं इसकी 10 मिलीमीटर। ठीक है। अब यह क्या पूछ रहा है, कोन की हाइट पूछ रहा है। ठीक है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, माउस के थ्रू कोन की हाइट को डिफाइन कर दूंगा, जैसे मैं 20 मिलीमीटर कोन की हाइट को डिफाइन कर देता हूं। ठीक है। और यहां से क्या करेंगे, हम जूम आउट कर लेंगे जिससे कि हमारा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई दे पाए। ठीक है। इसके बाद हम बना के देखते हैं इलिप्टिकल कोन। तो इलिप्टिकल पे क्लिक करेंगे और यहां से क्या करता हूं, मैं सेंटर पॉइंट को डिफाइन कर देता हूं। ठीक है। अब ये फर्स्ट एक्सिस डिस्टेंस पूछ रहा है तो मैं डिफाइन कर देता हूं 10 मिलीमीटर, और सेकंड को मैं डिफाइन कर देता हूं 20 मिलीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इलिप्टिकल कोन बन के तैयार हो रहा है। ठीक है। तो हमारा इलिप्टिकल कोन बन के तैयार हो गया, और इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऑर्बिट के थ्रू रोटेट करा के देख लेंगे हमारा किस प्रकार से ये बन के आया है। ठीक है। तो वापस बाय डिफॉल्ट व्यू में चले जाते हैं हम, इसको यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अच्छा, कोन के बाद है हमारा स्फीयर। ठीक है। तो स्फीयर हमें कैसे क्रिएट करना है देख लेते हैं। तो स्फीयर की सारी चीजें क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट डिफाइन कर देंगे, क्योंकि रेडियस हर पॉइंट से इसके परिधि तक क्या होगी, सेंटर पॉइंट से परिधि तक रेडियस हर जगह एक जैसी रहेगी स्फीयर के लिए। ठीक है। तो मैं 10 मिलीमीटर का यहाँ पे स्फीयर बना देता हूँ, तो इस तरीके से दिखाई देगा ये। और अगर 2D वायर फ्रेम में जाके देखें तो हमारे कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा पिरामिड। ठीक है। तो पिरामिड यहाँ पे दो प्रकार के दे रखे हैं, एक तो एज पिरामिड और एक साइड पिरामिड। ठीक है। तो और यहाँ पे एक दे रखा है सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका पिरामिड का सेंटर पॉइंट डिफाइन कर दूंगा, और सेंटर पॉइंट डिफाइन करने के बाद ये क्या पूछ रहा है, बेस रेडियस पूछ रहा है उसकी। ठीक है। तो यहाँ से बेस रेडियस में दे देता हूँ 15 मिलीमीटर। ठीक है। और अब उसके बाद ये क्या पूछ रहा है, उसकी हाइट पूछ रहा है। ठीक है। तो प्लस में या माइनस में देनी हाइट, तो जैसे भी देना चाहो वैसे दे सकते हैं। और हाइट में इसकी डिफाइन कर देता हूँ 25 मिलीमीटर। ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा ये पिरामिड बन के तैयार हो चुका है। ठीक है। और जब उसके 2D वायर फ्रेम में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, और जब हम इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो एक रेक्टेंगल की तरह दिखाई देगा, और जब लेफ्ट व्यू से देखेंगे तब भी रेक्टेंगल दिखाई देगा, और साइड व्यू से देखेंगे तो इस प्रकार से ही दिखाई दे जाएगा। ठीक है। और जब हम इसको क्या करेंगे, बॉटम व्यू से देखेंगे, तो बॉटम व्यू से देखने पे क्या दिखाई देगा, ये हमें एक रेक्टेंगल दिखाई देगा और उसके विकर्ण दिखाई देंगे। ठीक है। अगला हमारा वेज। ठीक है। तो वेज कैसे क्रिएट करना है देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो फर्स्ट पॉइंट और सेंटर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ वेज के लिए। फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, और उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब में बनाना है वेज या लेंथ में बनाना है। ठीक है। और दूसरा कॉर्नर में डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है। तो दोनों साइड से यहाँ पे देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लेंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेंथ सेलेक्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं कि लेंथ ही पूछ रहा है हमसे, वेज की लेंथ। तो 50 मिलीमीटर वेज लेंथ दे देता हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ से देखो विड्थ पूछ रहा है इसके लिए। ठीक है। विड्थ कितनी रखनी है, 25 मिलीमीटर की मैं विड्थ रख लेता हूँ। और अब ये क्या पूछ रहा है हमसे, हाइट पूछ रहा है। ठीक है। तो वेज की हाइट में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ 60 मिलीमीटर। ठीक है।
तो यहाँ से देख सकते हैं ये वेज हमारा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, अभी कैसे दिखाई देता है इसको रोटेट करा के देख लेंगे। तो रोटेट कैसे कराना है, कीबोर्ड से शिफ्ट की और माउस से स्क्रॉल बटन को प्रेस करोगे और इस तरीके से रोटेट करा के देख पाओगे। ठीक है, तो वेज हमारा किस प्रकार से दिखाई देता है, इस प्रकार से ये वेज हमारा बन के आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टोरस। ठीक है, तो टोरस कैसे बनता है देखते हैं इसको भी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेंटर पॉइंट पूछ रहा है और बाकी के ऑप्शन सेम उसी प्रकार से दे रखे हैं जैसे सर्कल के लिए दे रखे होते हैं 2 पॉइंट 3 पॉइंट और टीटीआर। ठीक है, तो सेंटर पॉइंट यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ इसके लिए। अच्छा, अब सेंटर पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टोरस स्पेसिफाई रेडियस। तो जो टोरस की रेडियस कितनी रखनी है वो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, उसको मैं 60 मिलीमीटर रखता हूँ। और अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, जो टोरस की ट्यूब होती है, ठीक है, उसकी रेडियस कितनी रखनी है वो पूछ रहा है। तो उसकी रेडियस में क्या करता हूँ, यहाँ पे 10 मिलीमीटर दे देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये टोरस बन के तैयार हो जाता है। और इस प्रकार से क्या बना सकते हो, ट्यूब को भी बना सकते हो। ठीक है, और जब हम इसको 2D वायर फ्रेम में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये दिखाई दे जाएगा। ठीक है।